Hello students, welcome back in my YouTube channel 10 on 10 ट्यूटोरियल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे। आज आपने अपने घर पे क्या खाया। फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे। आज आपके फ्रेंड ने क्या खाया था। And did you eat the same kind of food yesterday and today? आपने कल और आज क्या सेम खाना खाया था। We all eat different kinds of food at different time. It's not it. बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि आपने कल और आज सेम खाना खाया था। हाँ, ऐसा नहीं होता है। हम लोग हर दिन चेंज कर के खाना खाते हैं जिससे हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। अगर हम एक ही तरीके का खाना खाते रहेंगे तो जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होंगी, इसलिए हमें डिफरेंट टाइप के खाने की ज़रूरत पड़ती है। 1.1 है फूड वैरायटी एक्टिविटी फर्स्ट। Ask your friends in the school about the item they would be eating during a day. आप अपने स्कूल में अपने फ्रेंड से ये डिस्कस करें कि उन्होंने एक दिन में मतलब क्या क्या खाना खाया था। See if you can also get this information from your friend staying in different state of India. अगर आप ऐसा कर सकते हैं, आपके आसपास में कोई भी दूसरे स्टेट्स के लोग हैं, अगर आप उनके बारे में मालूम कर सकते हैं तो ये उनकी भी लिस्ट बना सकते हैं। लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन इन टेबल 1.1 फॉर एज मैनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल। आप यहाँ पर टेबल है 1.1, उसमें आप जितने हो सके उतने फ्रेंड्स की लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, टेबल है 1.1। व्हाट डू वी ईट, नेम ऑफ द स्टूडेंट फ्रेंड। ठीक है, आप यहाँ पे अपने स्टूडेंट या साथ फ्रेंड का नाम फिल करेंगे और फूड आइटम्स ईटन इन अ डे, और उसने क्या खाया था। ठीक है, और नेम ऑफ द स्टूडेंट, आप कोई भी नाम यहाँ पे अपने किसी भी फ्रेंड का नाम भरेंगे और उसके बाद फूड आइटम्स ईट इन अ डे। उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे कि उसने ब्रेकफास्ट में, लंच में एंड डिनर में और इवनिंग के जो स्नैक्स होते हैं उसमें क्या क्या लिया था। ठीक है, यहाँ पर आप अपने कई सारे फ्रेंड्स के नाम डाल करके भर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर है देयर सीम्स टू बी सो मच वैरायटी इन द फूड दैट वी ईट। हमें अपने खाने में कई तरीके की वैरायटी के फूड दिखाई देते हैं। वेयर आर व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ। ये आइटम्स जो हैं किस किस चीज़ों के बने होते हैं। थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम। जो घर में चावल बनाया जाता है उसके बारे में सोचिए। वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर। इनको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कच्चे चावल लेते हैं, रॉ राइस लेते हैं और उनको पानी के अंदर डाल के बॉयल किया जाता है तो हमारा चावल तैयार होता है। जस्ट 2 मटेरियल और इंग्रेडिएंट आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉयल्ड राइस। यानी बॉयल्ड राइस की जो डिश है उसको बनाने के लिए हमें 2 तरीके के इंग्रेडिएंट्स चाहिए और वो है वाटर एंड रॉ राइस, कच्चे चावल। On the other hand, some food items are made with many ingredients. To prepare vegetable curry, we need different kinds of vegetables, salt, spices and oil and so on. और दूसरे, अगर हम दूसरे डिश बनाते हैं तो उनमें हमें दूसरे कई सारी चीज़ों की भी ज़रूरत हो सकती है जिसमें जैसे कि अगर हम वेजिटेबल करी बनाते हैं तो उसमें वेजिटेबल चाहिए, साल्ट चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, ऑयल चाहिए एंड सो ऑन, और दूसरी चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हैं। वो एक्टिविटी 2, चूज सम ऑफ द आइटम यू लिस्टेड इन टेबल 1.1 and try to find out what ingredients are used to prepare these by discussing with your friends and
elders at home. ठीक है, चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड है। यहाँ पर जो आपने 1.1 के अंदर जो आइटम्स लिखे थे, आपके जो फ्रेंड थे उन्होंने क्या क्या खाया था, है, तो यहाँ पे उनको बनाने के बारे में आप अपने पेरेंट्स से या टीचर से, अपने बड़े भाई बहनों से डिस्कस कर सकते हैं कि उनको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए था। एंड एल्डर्स एट होम, लिस्ट देम इन टेबल 1.2, और उनको बनाने के जो वो है some examples are given here. Add some more items to this list. यहाँ पर उनको किस तरीके से क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाल करके उनको बनाया गया था, यहाँ पर टेबल 1.2 में आपको फिल करना है। यहाँ पर टेबल 1.2 में लिखा है फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स। सब फूड आइटम है और उसके अंदर यूज़ होने वाले, फूड आइटम के अंदर यूज़ होने वाले इंग्रेडिएंट्स हैं यहाँ पर, जैसे कि है रोटी और चपाती। रोटी और चपाती बनाने के लिए आटा और वाटर। दाल बनाने के लिए पल्सेस, वाटर, साल्ट, ऑयल, घी और स्पाइस की ज़रूरत होती है। यहाँ पे आप दूसरा कोई भी फूड आइटम है, पनीर की सब्ज़ी डाल सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, पनीर, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, स्पाइसेस एंड सम ड्राई फ्रूट्स, जो भी आप मिलाना चाहें उसके अंदर भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। What do we find? Do we find some ingredients common for different food items? Discuss in class. बिल्कुल कुछ ऐसे कॉमन इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम सभी उनमें डालते हैं या यूज़ करते हैं, ठीक है। बट कुछ अगर डिफरेंट टाइप की कोई डिश है तो भले ना करें, लेकिन इसमें करते हैं। सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम, हाँ, तो ये इंग्रेडिएंट्स आते कहाँ से हैं। 1.2 फूड मटेरियल एंड सोर्सेज। फूड मटेरियल्स जो है वो उनकी सोर्स क्या है, वो हमें कहाँ से मिलते हैं, ठीक है। इट मे बी इजी फॉर अस to guess the sources of some of the ingredients that be listed in table 1.2. Fruits and vegetables. It may be easy for us to guess the sources of some of the ingredients that will be listed in table 1.2. जो हमने 1.2 टेबल के अंदर जो लिस्टेड किए थे, वो लिस्ट किए थे, उनको हमने कहाँ से मिलते हैं, वहाँ से हम देख करके पता करेंगे। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम, फॉर इंस्टेंस, है, वेयर डू दे कम फ्रॉम, ये कहाँ से आते हैं। प्लांट्स ऑफ कोर्स, ये सारे जो वेजिटेबल्स हैं वो हमें मिलते हैं। फ्रूट और वेजिटेबल्स जो हैं वो हमें सारे के सारे प्लांट्स से मिलते हैं। व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ राइस और व्हीट, राइस और उसका व्हीट का सोर्स क्या है, राइस और गेहूं का सोर्स क्या है। यू मे हैव बीन पैडी और व्हीट fields with rows and rows of plants which gives us these grains, है, आपने पैडी के और वीट के, यानी कि चावल, पैडी मीन्स चावल के और गेहूं के खेत खड़े हुए देखे होंगे, ठीक है। एंड देन there are food items like milk, egg, meat, chicken, fish, prawns, beef, pork and such other which come from animals. और जो यहाँ पर जो इन्होंने वो दिए हैं आइटम्स बताए हैं, ये जो जितने भी हैं ये हमारे आते हैं एनिमल से, एग्स hen से, डक से, ठीक है, मीट गॉट से, ठीक है, चिकन, फिश, प्रॉन्स, प्रॉन्स को खाया जाता है जिन्हें झींगा मछली बोलते हैं। बीफ, ये काऊ की जो मीट होती है, गाय की मीट को बीफ बोला जाता है। पॉर्क, जो पिग की मीट होती है उसको पॉर्क बोला जाता है। एंड सच अदर विच कम फ्रॉम एनिमल्स, और ये सारी चीज़ें हमें एनिमल से मिलती हैं। देन फूड मटेरियल जो है, हमारे जो जितने भी फूड मटेरियल है वो मोस्टली हमें क्या है, वो एनिमल से मिलते हैं या फिर हमें मिलते हैं प्लांट्स से, ठीक है। तो हमारा जो मेन सोर्स है वो फूड का, वो प्लांट्स और एनिमल है। एक्टिविटी 3,
Let us take the food item listed earlier and try to find out where they come from. जो हमने लिस्ट बनाई थी पहले, उनको हम देखेंगे कि वो कहाँ से आते हैं. The ingredients and their sources. ठीक है, उनके इंग्रेडिएंट्स के सोर्सेस क्या हैं. सम एग्जाम्पल आर शोन इन टेबल 1.3. फिल इन द ब्लैंक्स इन टेबल 1.3 एंड ऐड मोर एग्जाम्पल टू दिस लिस्ट. यहाँ पर कुछ लिस्ट दी गई है. एक टेबल है 1.3, ये रही है ना, और इसके अंदर कुछ वो दिए गए हैं और बताया गया है कि उनके सोर्स क्या हैं. यहाँ पर टेबल है 1.3 ingredients used to prepare food items and their sources है. मतलब कोई भी फूड आइटम को बनाने के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है और वो जो इंग्रेडिएंट्स हैं हमें किससे मिलते हैं, प्लांट से या एनिमल से. ठीक है, यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है इन्होंने इडली का. इडली का जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो राइस होता है, उड़द की दाल होती है, सॉल्ट होता है, वाटर होता है. ठीक है, इसमें राइस जो है हमें प्लांट से मिलता है, उड़द की दाल है वो भी हमें प्लांट से मिलती है, और सॉल्ट जो है वो ओशियन से मिलता है, वाटर जो है वो हमें अर्थ से मिलता है. चिकन करी चिकन है इसमें, तो ये क्या है, एनिमल से मिलने वाला इंग्रेडिएंट है. ठीक है, तो चिकन है, यहाँ पर चिकन जो मिलेगा वो हमें एनिमल से मिलेगा. स्पाइसेस हैं वो हमें मिलेंगे प्लांट से मिलेंगे. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट यूज़ किए जाते हैं स्पाइसेस के लिए, जैसे रूट है, स्टेम्स हैं एंड बार्क है, फ्रूट है और फ्लावर बड है. वो डिफरेंट टाइप के स्पाइसेस यूज़ किए जाते हैं. ऑयल है तो वो हमें प्लांट से मिलेगा, और घी है और तो वो हमें मिलेगा एनिमल से. तो यहाँ पर और थर्ड आ जाता है वाटर, वो अर्थ से मिलेगा. तीसरी है खीर बनाने के लिए हमें 3 इंग्रेडिएंट चाहिए. मिल्क चाहिए, राइस चाहिए, शुगर चाहिए. मिल्क हमें एनिमल से मिलेगा, राइस हमें प्लांट से मिलेगी, और शुगर जो है वो हमें वो शुगर कैन के प्लांट से मिलती है या वीट रूट के प्लांट से मिलेगी. नाउ वी आर ऑन थर्ड page. What to be conclude from activity 3? Plants are the sources of food. Ingredients like grains, cereals, vegetables and fruits. Animals provide us with milk, meat, products and eggs. Cows, goat and buffaloes are some common animals which gives us milk. Milk and milk products like butter, cream, cheese and curds are used all over the world. Can you name some other animals which give us milk? ठीक है, what do we conclude our activity 3? Plants are the source of food. Ingredients like grains, सीरियल्स एंड वेजिटेबल्स, हमारे जो ग्रेन्स हैं, ठीक है, और सीरियल्स जो अन्न है, ठीक है, वीट है, बार्ली है, ये सीरियल्स में आते हैं. ठीक है, वेजिटेबल्स और जो फ्रूट हैं वो हमें सारे के सारे मिलते हैं, उनका जो सोर्स है वो है प्लांट्स. अब दूसरा दे रहे हैं एनिमल्स प्रोवाइड्स अस, और एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है, मिल्क, मीट, एग, ये सारे हमें एनिमल्स प्रोडक्ट हैं हमारे. Cows, goat and buffaloes are some common animals which gives us milk. हाँ, हम लोगों को जो मिल्क मिलता है वो कॉमनली जो लोग मिल्क का यूज़ करते हैं वो काऊ का, गॉट का, बफेलो का यूज़ करते हैं. ठीक है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक वाटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड्स आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. सारे वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है इन चीज़ों का. कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क? क्या आप नाम बता सकते हैं उन एनिमल्स का जो हमें मिल्क देते हैं? तो यहाँ पर बच्चों है बहुत सारे और भी एनिमल्स हैं जो मिल्क देते हैं. उनके अंदर हमारा आ जाता है कैमल, हॉर्स, डोंकी, हाँ, और यॉक. ये सारे के सारे जो एनिमल्स हैं मिल्क देते हैं. याक का मिल्क जो है वो हिली एरियाज़ में यूज़ किया जाता है, और कैमल का मिल्क जो है वो डिज़र्ट एरिया में यूज़ किया जाता है.
थर्ड है हमारा 1.3 प्लांट्स पार्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। 1.3 plant parts and animal product as food. Plants are one source of our food. Which parts of a plants are these? हमारा जो मेन सोर्स है प्लांट वो फूड का वो प्लांट ही होते हैं, और उनके कौन से पार्ट से हमें खाना मिलता है। वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स, हम कई तरीके की लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स के हम फ्रूट्स खाते हैं। यहाँ पे लीफी वेजिटेबल्स कौन कौन सी यूज़ की जाती है? स्पैनिच है, फ्यूनेरिक लीव्स हैं, ठीक है, इनके मस्टर्ड लीव है, इनको हम दीज आर आवर लीफी वेजिटेबल्स। बट वी ईट फूड ऑफ सम plants, sometimes roots, sometimes stem and even flowers। कुछ प्लांट्स के हम फ्रूट्स भी लेते हैं और कुछ के हम क्या है रूट्स खाते हैं। फ्रूट्स में हम जो खाते हैं वो हमारे फ्रूट्स हैं कौन कौन से प्लांट्स के हैं? ब्रिंजल है, पपाया है, बनाना है, ये सब हमारे फ्रूट्स हैं। समटाइम्स रूट्स, समटाइम्स स्टेम एंड इवन फ्लावर्स का, और कभी कभी हम रूट्स भी खाते हैं वेजिटेबल के उसमें फॉर्म में, और वो रूट्स हैं जैसे रेडिस है, कैरेट है, व्हीट रूट है, ये सब हमारे रूट्स से मिलने वाली वेजिटेबल्स हैं। और स्टेम से मिलने वाली वेजिटेबल्स जो होंगी हमारी पटेटो है, ठीक है, जिंजर है, ये सब हमारी स्टेम से मिलने वाली वो हैं। एंड इवन फ्लावर्स, कुछ फ्लावर्स को भी हम खाते हैं वेजिटेबल के फॉर्म में, ठीक है। हैव यू, बनाना का फ्लावर खाया जाता है, पंपकिन का फ्लावर खाया जाता है, ठीक है। तो क्या रह गया? हैव यू इवन ईटन पंपकिन फ्लावर्स डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड इट। हाँ, पंपकिन के फ्लावर भी खाए जाते हैं, ठीक है। और दूसरे बहुत सारे प्लांट्स हैं, उनके फ्लावर्स को भी एज ए वेजिटेबल यूज़ किया जाता है। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स। कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जिनके एक से ज़्यादा पार्ट्स खाए जाते हैं, ठीक है। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव्स अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल। मस्टर्ड का जो प्लांट होता है उसका जो लीव्स हैं उनको हम वेजिटेबल के जैसे यूज़ करते हैं, और दूसरा जो उनके मस्टर्ड के जो सीड हैं उनसे हमें ऑयल मिलता है। कैन यू थिंक द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड? क्या आप बता सकते हैं कि प्लांट्स जो है बनाना का उसके कौन कौन से पार्ट्स को यूज़ किया जाता है खाने में? थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल वेयर मैनी पार्ट्स ऑफ अ सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड। डिफरेंट जो बनाना के पार्ट्स हैं आप बता सकते हैं कौन कौन से खाए जाते हैं? तो राइप बनाना एंड अनराइप बनाना खाया जाता है। राइप बनाना एज ए फ्रूट यूज़ किया जाता है, अनराइप बनाना को नहीं एज ए वेजिटेबल यूज़ किया जाता है। बनाना का जो सॉफ्ट अंदर का जो स्टेम होता है उसको भी एज ए वेजिटेबल यूज़ किया जाता है। उसकी जो लीव्स हैं और रूट है उसको खाने में यूज़ नहीं किया जाता है बनाना का, ठीक है। एक्टिविटी 4, from all the food items you have listed in table 1.3, choose those items whose ingredients are obtained from plants. Which part of a plant? यहाँ पर 1.3 जो टेबल दी गई थी उसमें से choose those items whose ingredients are obtained from plants। उनको चीज़ों को गए जो कि प्लांट्स से मिलती हैं, उन इंग्रेडिएंट्स को चूज़ करना था। Which part of the plant, और वो पार्ट प्लांट का कौन सा पार्ट है, लीव्स है, स्टेम है, रूट है, वो बताना है। आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट द फूड आइटम एंड प्लांट पार्ट्स एज शोन इन टेबल 1.4, ठीक है। उनको यहाँ पर फिल करना है, लेकिन इससे पहले हम लोग ये देखते हैं। वही वांट्स टू नो इफ एनी ऑफ आवर फूड कम्स फ्रॉम सोर्सेज अदर देन प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्या ऐसे पहले ये पूछना चाहती है कि प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा भी कुछ ऐसे सोर्सेस हैं जिससे हमें
फूड मिलता है जिससे हमारा फूड आता हो। क्लास 6 के अकॉर्डिंग तो देखिए प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं वही हमारे, हम कहेंगे कि मेन सोर्स है फूड के। बट अगर आप अपर क्लासेस की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फंजाई है और एल्गी है। फंजाई और एल्गी भी डिफरेंट तरीके से खाए जाते हैं। जैसे मशरूम खाते हैं ना, मशरूम फंजाई है, वो प्लांट और एनिमल नहीं है, वो फंजाई, वो अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं। एल्गी हैं, वो भी एक डिफरेंट टाइप के वो हैं, ठीक है। वो लेकिन अगर जब हम डीप स्टडी करते हैं तब वो हम उनको अलग लेकर के चलते हैं, और 6 क्लास में हम उनको प्लांट और एनिमल थे ही जैसे मानेंगे। टेबल 1.4 प्लांट पार्ट्स एज फूड। यहाँ पे प्लांट पार्ट एज फूड, प्लांट का कौन सा पार्ट जो है वो फूड के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। ये फूड आइटम विथ प्लांट एज द मेजर सोर्स, ठीक है। फूड आइटम है जो कि हमें मिलता है उससे इंग्रेडिएंट सोर्सेस, उसको बनाने के लिए, उस फूड आइटम को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो यहाँ पर ये किए गए हैं, ठीक है। और प्लांट पार्ट्स विच गिव्स अस द इंग्रेडिएंट्स, यहाँ पे उनके पार्ट्स बताए गए हैं कि कौन सा पार्ट है जो इंग्रेडिएंट यूज़ किया गया था, वो प्लांट का कौन सा पार्ट है। ब्रिंजल करी बनाने के लिए ब्रिंजल चाहिए, ब्रिंजल बैंगन, ठीक है। तो बैंगन जो है या ब्रिंजल जो है ये फ्रूट है, ये प्लांट का फ्रूट पार्ट है। चिलीज एज स्पाइस, चिलीज जो है वो क्या है, वो भी फ्रूट है। ऑयल फ्रॉम ग्राउंड नट मस्ट, और ऑयल जो यूज़ किया जा रहा है वो कहाँ से आएगा, ग्राउंड नट, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन या कोई भी अदर दूसरे प्लांट के सीड हो सकते हैं जिनसे हमें ये ऑयल मिलेगा। यहाँ पे आप दूसरी, आप कोई भी चीज़, कोई भी डिश यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और वो किस, उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज़ होंगे, वो क्या है, वो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डू नॉट ट्राई टू taste unknown plants around you to see if they are edible. Some plants could be poisonous. है, कभी भी हमारे जो चारों तरफ पौधे होते हैं उन्हें कभी भी ट्राई नहीं करना चाहिए, उनको खा करके नहीं देखना चाहिए, है। वो एडेबल हो भी सकते हैं और नहीं भी एडेबल हो सकते हैं, ठीक है। एंड सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस, और अगर आपने इस तरीके के कुछ प्लांट्स खा लिए जो एडेबल नहीं हुए तो वो आपको आपके लिए हार्मफुल हो सकते हैं, वो पॉइजनस हो सकते हैं, ठीक है। तो कभी भी हमें अपने जो हमारे एडेबल प्लांट्स हैं उन्हीं के लीव्स को, फ्रूट्स को या स्टेम्स को, रूट्स को यूज़ करना चाहिए, नहीं तो वो हमारे लिए हार्मफुल होंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के लिए इतना ही, इसके आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।